118, and it's now the second tallest building in the world, yeah, after the Burj Khalifa in Dubai. So this brand that you are looking at over here, this is called a Proton. Smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming. Smoke lay on the ground. In no face I recognize. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो मलेशिया की एक और वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको केएल की डिफरेंट प्लेसेस का विज़िट कराएंगे। और ये सिटी टूर हमने एक एजेंट के थ्रू बुक किया था। इसमें ये होता है कि बस आपको आपके होटल से ही पिक करती है और वहीं पे ड्रॉप करती है। जब आपको तमाम जो टूर ख़त्म हो जाता है तो आपके होटल में ही आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। इस टूर में आपको केएल की तकरीबन 4 से 5 जो अट्रैक्शंस हैं उनका विज़िट कराया जाता है। जो अट्रैक्शंस हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको बताता रहूँगा जब वो आती रहेंगी। और ड्यूरेशन इसका तकरीबन 3 घंटे का होता है। अच्छा, हमारा टाइम स्लॉट जो था वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक का था। तो जो बस है वो हमारे होटल तकरीबन 2 बजे तक पहुंच गई थी। बाकी रास्ते में से 2 जगहों से और हमने कुछ पैसेंजर्स को पिक किया था। तो सब लोगों को पिक करने के बाद हमारा यहाँ के बाद से फिर ऑफिशियल जो है टूर स्टार्ट हो गया था। और ये सामने जो पिंक शर्ट में आप बॉडी बिल्डर भाई देख रहे हैं, ये हमारे गाइड थे इस टूर के लिए। Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like सामने जो आप लेफ्ट पे बिल्डिंग देख रहे हैं ये ओल्ड पैलेस है मलेशिया के सुल्तान का। 2011 से पहले वो यहीं पे ही रहते थे। अब जो नया पैलेस है जहाँ वो रहते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। मलेशिया में जो है हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत है, अप्रॉक्स 6 to 8% है। तो इस तरह के मंदिर भी आपको जगह जगह दिख जाएंगे। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं इसका नाम है केएल सेंट्रल। ये इनका मेन ट्रेन और मेट्रो का हब है, यानी कि ये यहीं से ही पूरे केएल के लिए जो हैं ट्रेन्स और मेट्रोस वगैरह जाते हैं। ये हम मलेशिया के नेशनल म्यूज़ियम पहुंच गए। अच्छा, बकौल हमारे गाइड के आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद। और इसका नाम है मेरिडिका 118। इसमें टोटल 118 फ्लोर हैं। अगर आपने ऑटोमोबाइल्स में प्रोटोन का नाम सुना है तो प्रोटोन भी मलेशिया की नेशनल कंपनी है। और ये कार जो सामने देख रहे हैं वो भी प्रोटोन के थ्रू मैन्युफैक्चर हुई हुई है। हमारे विज़िट के दौरान ही इनके नेशनल म्यूज़ियम में जो है एक आर्ट एग्जीबिशन भी चल रही थी, या कंपटीशन भी आप कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क जो है वो शोकेस किया हुआ था। तो चलें आपको इस आर्ट एग्जीबिशन का जो है वो विज़िट करवाते हैं। now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. म्यूज़ियम के बाद जो हमारा अगला स्टॉप था वो सुल्तान का पैलेस था, जहाँ पे उनकी करंट रेसिडेंसी है। इस पैलेस में आप गेट तक जा सकते हैं, जो आपको सामने गेट दिख रहा है। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने फेंसिंग लगा के बंद किया हुआ है। और जिस टाइम हम पहुँचे थे उसी वक्त जो है गार्ड्स की वो परेड शुरू हुई थी। For the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings hum like they know. Yeah, sitting with this guitar. सुल्तान पैलेस के बाद हमारा अगला स्टॉप था मलेशिया का वॉर मोनूमेंट।
मलेशिया का ये मोनूमेंट उन फौजियों और सिटीजन्स की याद में बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। बाकी की डिटेल्स हमारे गाइड की ज़बानी सुने आप। Below that, you will also notice this crescent moon to represent Islam as the main religion of Malaysia. And below this, you will also notice these 5 keris swords, which are short swords that are made for close combat. Okay, and also the blade itself is wavy. Yeah, so why it is wavy is because if 2 warriors got in combat and one stabbed the other, upon drawing it back out, it would inflict double damage. Yeah, so that is why. Okay, and these 5 swords, they represent the 5 states with sultans as well. Okay, and below that you will notice the red, black, white, and yellow, and in different color combinations they represent another 4 more states. For example, red and yellow, Selangor; black and white, Perak; black, white, yellow, Negeri Sembilan; red, black, white. Sorry, red, black, yellow, not white, Terengganu. Okay, so 4 of these colors represent another 4 more states plus 5, so 9 states with sultans. Okay. And then on the left side, Penang again, yeah, with the Penang Bridge, okay, which does not have a sultan. Yeah, Penang doesn't have a sultan. And then on the right side, you have Malacca with the Malacca tree, also no sultan. Bottom left, Sabah on the east coast, tallest mountain in Malaysia, but no sultan in the state. Bottom right, the Hornbill to represent Sarawak, another east coast state, no sultan. And in the middle over here, the hibiscus flower, which is our national flower, yeah, ladies and gentlemen, but prior to 1965. And the third one, from 1948 to 1960, that is the Malayan emergency. ये इसका मेन एंट्री का गेट था। अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत से फाउंटेन्स और जो है स्टैचूज़ वगैरह लगाए हुए थे इन्होंने। चले आए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। When love don't live no longer, that blues is all you need. अच्छा, इस पार्क के सेंटर में इन्होंने कुछ इस तरह के अपने सोल्जर्स के जो थे स्टैचूज़ वगैरह लगाए हुए थे। बेसिकली ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी 1 और 2 और इसके अलावा मलेशिया में जो इमरजेंसी पीरियड था उसके दरमियान जिन सोल्जर्स ने कुर्बानी दी थी उनकी याद में बनाया गया। तो इस स्टॉप के लिए बस इतना ही था। अब निकलते हैं अपने अगले स्टॉप के लिए। I left that place. अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया था, जिसे मस्जिद निगारा भी कहते हैं। Now the porch is bare and broken, and her name is ये मस्जिद इनके रीजनल पुलिस हेडक्वार्टर के साथ ही बनी हुई थी। ये पुलिस हेडक्वार्टर देख सकते हैं आप। इसके कुछ ही फासले पे ये मस्जिद आपको नज़र आ जाएगी। सामने ब्लू कलर का इसका गुंबद है। और यहाँ भी हमारा स्टॉप ओवर था तकरीबन 15 से 20 मिनट का, लेकिन सब इतने थक चुके थे कि कोई भी इस स्टॉप पे बस से नीचे नहीं उतरा। इसके बाद जो हमारा स्टॉप था वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर का था और एक जगह है रिवर ऑफ लाइफ। तो ये दोनों पॉइंट जो थे बिल्कुल साथ साथ ही थे। down on Beale Street side. अच्छा, ये जो सामने आप फ्लैग देख रहे हैं, सबसे पहले मलेशिया का फ्लैग जो है वो यहीं पे लहराया गया था। ये वही जगह है जहाँ जब मलेशिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी 31 अगस्त 1957 को, तो पहली बार इसी स्क्वायर पे जो है मलेशिया का फ्लैग लहराया गया था। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया था रिवर ऑफ लाइफ वाक़े, रिवर ऑफ लाइफ ये है कि यहाँ पे मलेशिया के 2 रिवर्स आके आपस में मिलते हैं। Like they know. इंडिपेंडेंस स्क्वायर के साथ ये ब्रिटिश दौर की कुछ हिस्टोरिक इमारतें भी बनी हुई हैं जिनको मलेशिया वालों ने बहुत ही खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। When love don't live no longer, that blues is all you want. अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो चॉकलेट फैक्ट्री था बकौल हमारे गाइड के, लेकिन वो चॉकलेट फैक्ट्री नहीं थी। वो जगह दिखने में जस्ट लाइक अ शॉप या गोदाम वगैरह टाइप का था। तो वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, वो सिर्फ जो है वहाँ से अपनी चॉकलेट वगैरह सेल कर रहे थे। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन चॉकलेट फैक्ट्री मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये वो चॉकलेट फैक्ट्री थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की जो चॉकलेट्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं।
मलेशियन जो है स्पेशलिटी है तिरामिसू चॉकलेट्स, तो वो ज़रूर बाय कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट स्टॉप था वो पेट्रोनेस टावर था। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारी मेरी वीडियो बेस ही पूरी पेट्रोनेस टावर पे थी। एक दिन पहले हम यहाँ पे कंप्लीट विज़िट कर चुके थे। तो पेट्रोनेस टावर को स्किप करते हैं और आगे की आपको वीडियो दिखाते हैं। तो लास्ट स्टॉप के बाद हमारा टूर यहीं पे एंड हो गया था। उसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए लोकल मार्केट चले गए थे। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगली वीडियोस में यहाँ की लोकल मार्केट्स और आपको मलेशिया के चाइना टाउन का विज़िट कराते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।